साथियों नमस्कार। देश में नागरिकों की हत्या की जा रही है। देश में रक्त रहित नरसंहार चल रहा है। यह हम नहीं कह रहे हैं देश के एक बड़े अर्थशास्त्री, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई किए हुए व्यक्ति और देश की वित्त मंत्री के पति प्रकला प्रभाकर। प्रकला प्रभाकर जब से बिहार चुनाव के नतीजे आए हैं तब से चर्चाओं में बने हुए हैं और वे चर्चाओं में तब बने रहते हैं जब जब चुनाव आयोग के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, तब वो अपने तर्कों के साथ चुनाव आयोग पर गहरे सवाल खड़े करते हैं। प्रकला प्रभाकर ने एक इंटरव्यू के दौरान कह दिया कि देश में एक रक्त रहित नरसंहार चल रहा है। लोगों की मौत नहीं हो रही है, किसी की हत्या नहीं हो रही है, नागरिकों की हत्या की जा रही है, उनकी नागरिकता की हत्या की जा रही है। अगर किसी नागरिक को मारना है तो उसकी हत्या करने की जरूरत भी नहीं है, एक बूंद खून बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महज आप उनका नाम वोटर लिस्ट में से हटा दीजिए, उनकी नागरिकता अपने आप मर जाएगी। ऐसा कहना है प्रकला प्रभाकर का। प्रकला प्रभाकर ने इससे पहले भी ठीक एक दिन पहले एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा, एक पूरा थ्रेड लिखा। उसमें 12 ट्वीट शामिल थे। कुछ एक आपको पढ़वा देना चाहता हूं जो कि चुनाव आयोग के ऊपर, एसआईआर की प्रक्रिया के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। आइए उन ट्वीट्स की तरफ चलते हैं। प्रकला प्रभाकर का ट्वीट नंबर 1, इस ट्वीट पूरे ट्रेल को उन्होंने नाम दिया है डिकोडिंग बिहार मिरेकल। Tweet number 1, amongst the 12, ECI has to tell the nation how it counted 1,77,653 more vote than polled. बिहार चुनाव में जितने वोट पड़े उससे ज्यादा वोट कैसे गिन लिए गए? कितने ज्यादा वोट? 1,77,000 अतिरिक्त वोट गिन लिए गए। यह कहता है उनका ट्वीट नंबर 1। ट्वीट नंबर 2 की तरफ यदि हम चले तो फिर साफ तौर पे अलग अलग सवालों की और भी तहें खुलती चली जाएंगी। चुनाव आयोग ने एक प्रेस रिलीज जारी करी थी, तारीख थी 30 नवंबर 2025, जिसमें कुल वोटरों की संख्या बताई गई 7,42,00,000। तारीख याद रखिए 30 सितंबर 2025। फिर उसके ठीक कुछ दिनों बाद ही 6 अक्टूबर 2025 को एक और प्रेस रिलीज जारी हुई। एक और प्रेस रिलीज जारी होने के बाद आंकड़ा बढ़ के पहुंच गया 7,43,00,000, यानी कि लगभग 1 से सवा लाख की वृद्धि हो गई। अब तारीख बदलती है, तारीख पहुंचती है 11 नवंबर 2025 को, यानी कि आखिरी दिन जिस दिन बिहार में वोटिंग हुई थी, सेकंड फेज का चुनाव खत्म हो गया था। शाम को प्रेस रिलीज आती है और वो कहती है कि बिहार में कुल वोटरों की संख्या 7,45,00,000 हो चुकी है। 3 बार चुनाव आयोग का डेटा ही, चुनाव आयोग की गिनती बढ़ गई। कहां से बढ़ गई? यह एक सवाल सामान्य सा खड़ा होता है। आप इसका जवाब दे सकते हैं कि पहले प्रेस रिलीज में अप्रॉक्सीमेट नंबर दिया गया था। अप्रॉक्सीमेट नंबर घट या बढ़ सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट नंबर ही तो घट या बढ़ेगा। लेकिन अगर जितने वोट डले वही वोट बढ़ जाए तो कैसा रहेगा? यही बात बताते हैं अपने ट्वीट नंबर 6 में। ट्वीट नंबर 6 में वे लिख रहे हैं, द ग्रॉस नंबर ऑफ वोट पोल्ड calculated as 67.13% of 7,45,26,858 comes to 5,29,880 votes। 67% वोटिंग हुई है तो फिर लगभग 5,29,000 वोट होंगे। लेकिन वोट गिने कितने गए? वोट गिने गए 5,02,07,553 वोट। ये लगभग 1 सवा लाख का अंतर हमेशा कैसे आ जाता है? यह एक बड़ा सवाल है। चलिए प्रकला प्रभाकर की बात पर वापस चलते हैं। एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन उन राज्यों में करवाया जा रहा है जिन राज्यों में अगले 3 साल में चुनाव होने हैं। कुल 12 राज्यों में यह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाया जा रहा है और करवाया जाएगा बीएलओ की मदद से। बीएलओ नियुक्त करता है चुनाव आयोग और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसमें योगदान होता है राज्य सरकार का, क्योंकि यह बीएलओ राज्य सरकार के ही
कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं। इनकी जिम्मेदारी क्या है? ये घर घर जाएंगे, फॉर्म बांटेंगे, फॉर्म भरवाएंगे और उनको कलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ। लेकिन हमने कई वीडियोस ऐसे देखे हैं जहां पर बीएलओ ही लोगों के घर नहीं जा रहे हैं, बीएलओ के घर खुद बुलाया जा रहा है कि अगर आप हमारे घर पे आकर, हमारे ऑफिस पे आकर फॉर्म कलेक्ट करेंगे और जमा करेंगे तब जाके आपकी नागरिकता, आपका वोट बचा रहेगा, अन्यथा ये वोट गायब हो जाएगा जैसे गधे के सर से सींग। और जब जब हम देखते हैं कि नागरिकों के ऊपर संकट आता है, जब जब हम देखते हैं कि नागरिकों की नागरिकता के ऊपर संकट आता है, तो बैकलैश देखने को मिलता है। लेकिन एसआईआर के साथ दिलचस्प बात यह है कि नागरिकों के स्तर पर कोई बैकलैश देखने को नहीं मिल रहा। बिहार में हमने देखा, पहले 65 लाख लोगों का वोट लिस्ट से नाम काटा गया, फिर कुछ का ऐड कर लिया गया और कई नए वोटर भी जोड़े गए, लेकिन कुछ नंबर तो गायब हो ही गया। उन गायब हुए वोट्स का हिसाब कौन देगा? क्या चुनाव आयोग देगा? क्या इन तमाम सवालों के जवाब चुनाव आयोग दे भी सकता है या नहीं? क्योंकि अभी तक तो हमने देखा है, चाहे किसी के सवाल हो, चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है। आपके इस खबर के बारे में क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की खबरें और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।